हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ट्रिकी क्लासेस में। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो अपलोड की है, एक संज्ञा की और दूसरा सर्वनाम की। ये थर्ड वीडियो है क्रिया की। अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है आप उसे भी देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो मैं चलती हूँ। सबसे पहले क्रिया क्या होता है, तो इसके पहले हमने बनाई है वीडियो, उसमें बताया है कि ये क्रिया और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब क्या है, कैसे आए, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वीडियो में बनाया है और प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऐड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मैं चलती हूँ। क्रिया किसे कहते हैं सबसे पहले ये जानते हैं हम। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, ये क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उस पद को क्या कहते हैं, उस पद को हम क्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किसी कार्य के होने, ये किसी कार्य के होने या करने का बोध हो तो क्या कहते हैं, हम उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे राम खाता है, तो यहाँ क्या हुआ, ये खाना, जैसे ये खाता है, राम खाता है, तो ये खाता क्या हुआ, ये एक क्रिया हुई। ये क्या हुई, ये एक क्रिया है। खाना गिरना है, जैसे हम लिखते हैं तो लिखना क्या हुआ, लिखते, तो ये क्या हुआ, ये एक क्रिया हुई। यहाँ पे क्या, यहाँ पे खाने का जो है बोध हो रहा है, यहाँ पे लिखने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जैसे कि लिखा भी है, वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपसे समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोई कार्य होने का, जैसे राम खाता है, खाना एक क्रिया हुआ, लिखना एक क्रिया हुआ, पढ़ना एक क्रिया हुआ, कोई चल रहा है तो चलना एक क्रिया हुई। तो मतलब कोई भी काम हो रहा है, बस इससे समझते हैं। अब क्रिया के भी कई भेद होते हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं और उसकी क्या पहचान होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो चलो हम चलते हैं अब आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, क्रिया के भेद। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं हम ये पहले समझते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के 6 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्ण क्रिया और सहायक क्रिया। अब एक एक करके हम समझेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, अपूर्ण, सहायक, ये सब समझने की, जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी कहा ना, ट्रिक की वीडियो है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये ट्रिक क्या है, कैसे है, तो हम एक एक करके समझेंगे और आप इससे घबराइएगा मत। तो हम सबसे पहले चलते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अकर्मक क्रिया। अब जैसे क्या है अकर्मक क्रिया, आप जो है हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कोई हमने ट्रिक लिखा नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, अब ये देखिए हमने 2 एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले क्या है, बालक गाता है, तो यहाँ पे गाना क्या हुआ, एक अकर्मक क्रिया है। अब गाना, बालक गाता है तो गाना क्या हुआ, एक क्रिया हुआ, लेकिन ये समझेंगे कैसे कि अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पे क्या है, अगर बालक गा रहा है या बालक रो रहा है तो उस इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बालक पे पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि गाने पर इफेक्ट पड़ रहा है, कि गाना बालक गा रहा है तो गाना तो ख़त्म होगा नहीं ना। तो इफेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ये प्रभाव बालक पे पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया में क्या होगा कि जो काम कर रहा है प्रभाव भी उसी पे पड़ने वाला है। बालक गा रहा है तो गला भी तो खराब हो सकता है ना बालक का, परेशान भी तो हो सकता है बालक। यानी कहने का अकर्मक क्रिया का मतलब ये है कि जो भी काम जो कर रहा है सीधे सीधे प्रभाव उसी पे पड़ेगा। इसमें गाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये गाना ख़त्म नहीं होने वाला है। अब जैसे इसमें क्या है, सेकंड वाला हम देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, शेर दहाड़ता है। अब दहाड़ता है तो ऐसा तो है नहीं कि ये दहाड़ना ख़त्म हो जाएगा, अरे प्रभाव तो शेर पे पड़ेगा ना। शेर
दहाड़ रहा तो शेर तो खुद ही परेशान होगा, तो उसका गला भी खराब हो सकता है, वो खुद भी परेशान हो सकता है। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जो कुछ भी काम करेगा शेर, ये सारा प्रभाव शेर पे पड़ रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया की सबसे अच्छी पहचान ये है कि जो भी काम करेगा उसी पे प्रभाव पड़ेगा। अगर ये काम बालक कर रहा है तो बालक पे पड़ेगा, काम शेर कर रहा है तो शेर पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये दहाड़ता है तो दहाड़ना ख़त्म हो जाएगा, अब और कोई दहाड़ेगा नहीं, या बालक गाता है गाना तो गाना ही ख़त्म हो जाएगा, गाना नहीं ख़त्म होगा, लेकिन बालक पे प्रभाव जरूर पड़ेगा और यहाँ पे शेर पे प्रभाव पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में अकर्मक क्रिया आ गई होगी। इसकी यही ट्रिक है कि अकर्मक क्रिया में जो भी काम किया जा रहा है प्रभाव उसी पे पड़ेगा। बस अब चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्या है? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे? सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो सकर्मक क्रिया होती है जैसे क्या, मोहन किताब पढ़ता है। अब मोहन किताब पढ़ रहा है तो किताब क्या होगी? यहाँ पे प्रभाव किस पे पड़ने वाला है? यहाँ पे प्रभाव किताब पे पड़ेगा। भाई मोहन किताब क्या कर रहा है? मोहन किताब पढ़ रहा है तो किताब पे प्रभाव पड़ेगा ना, किताब मुड़ेगी, टूटेगी, किताब फटेगी, किताब पे प्रभाव पड़ रहा है ना, किताब जो है ये फट भी सकती है। तो यहाँ पे प्रभाव किससे पड़ रहा है? तो यहाँ पे प्रभाव जो है वो किताब पे पड़ रहा है। तो जहाँ पे प्रभाव किसी वस्तु पे पड़ता है, मतलब ये कर्ता द्वारा जो भी काम किया जा रहा है अगर उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो क्या होगी? वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया पहचानेंगे कैसे? जैसे मोहन किताब पढ़ता है तो अब किताब पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% किताब पे प्रभाव पड़ेगा। किताब मुड़ेगी, टूटेगी, फटेगी, कुछ भी होगा, लेकिन किताब पे प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। उम्मीद करती हूँ आपके फर्स्ट समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। अब सेकंड के बताते हैं। जैसे राम खेत जोतता है। अब इसमें क्या हो गया? राम खेत जोतता है, तो अब ये क्या हो गया? ये खेत पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? खेत पे प्रभाव पड़ेगा ना, खेत का जो आकार है वो तो चेंज तो होगा ही होगा। अगर राम खेत जोत रहा है तो खेत पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सकर्मक क्रिया में क्या है कि जो भी काम किया जाता है उस पर 100% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप अकर्मक क्रिया में क्या होता है? अकर्मक क्रिया में जो कर रहा है प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, लेकिन सकर्मक क्रिया में जो काम किया जा रहा है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अकर्मक क्रिया में प्रभाव उस पर पड़ेगा जो कर रहा है, सकर्मक क्रिया में प्रभाव उस पर पड़ेगा जो काम किया जा रहा है। बस अब मैं चलती हूँ जो है नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है? द्विकर्मक क्रिया। अब ये द्विकर्मक क्रिया, आप सकर्मक और कर्मक तो समझ में आ, लेकिन अब ये द्विकर्मक क्रिया में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो द्विकर्मक क्रिया भी समझा रहे हैं। महेश ने सुरेश को कलम दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दो आ गया ना, महेश ने सुरेश को कलम दिया। तो यहाँ महेश ने एक बार आया, फिर उसके बाद में क्या हुआ? सुरेश को। तो यहाँ पे दो बार क्रिया प्रयोग हुई है ना, एक बार महेश ने, फिर सुरेश को कलम दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब जैसे क्या उसने पुलिस को क्या हुआ? चोर को पकड़वा दिया। तो वो भी क्या होगी? दो कर्मक क्रिया होगी, मतलब जिसमें दो आ जाएंगे वो क्या होंगे? दो कर्मक क्रिया हो जाएंगी। देख के भी जो है समझ में आ जाएगा, जब वो क्वेश्चन रहेगा देख के समझ में आ जाएगा। मैं चलती हूँ नेक्स्ट की तरफ, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा, जो चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है? राजन नाई से बाल कटवाए। ये क्या टाइप हो गया है? ये राजन बाल कटवाए यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे नाई होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या है? ये नाई है, नाई। ये राजन ने नाई से बाल कटवाए। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? राजन बाल थोड़ी ना काट रहा है, वो क्या काम किससे करवा रहा है? वो दूसरों से काम करवा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में जो काम दूसरों से करवाया जाए वही प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे सेकंड वाला ही एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सेकंड वाला तो है जैसे क्या है? मालिक ने नौकर से झाड़ू लगाया। अब झाड़ू लगाने का काम कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है, लेकिन इसे करवा कौन रहा है? मालिक करवा रहा है। तो
जहाँ पर काम जो है दूसरों से करवाया जाए, खुद ना करके दूसरों से करवाया जाए, वो क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। और उसके बाद में चलते हैं क्या है, अपूर्ण क्रिया। तो अपूर्ण क्रिया हम समझते हैं कि अपूर्ण क्रिया क्या होती है। अपूर्ण क्रिया समझते हैं कि अपूर्ण क्रिया क्या होती है। वह एक शिक्षक है, और सेकंड क्या है, वह निपुण है, थर्ड क्या है, वह कल उपस्थित था। अब ये क्या है, ये है, वह एक शिक्षक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज वो एक शिक्षक है कल वो शिक्षक रहेगा नहीं, तो वो क्या है, वो आज भी शिक्षक है तो कल भी शिक्षक रहेगा, उसके पास नॉलेज तो उतना ही रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा, वो अपूर्ण क्रिया कहलाएगा। और इसमें क्या है, वह निपुण है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये शिक्षक और ये क्या है, निपुण, ये निपुण है तो निपुण रहेगा ना, बस इसे समझ जाएंगे कि वो है। और ये उपस्थित था, अब ये उपस्थित था तो ये कल भी उपस्थित था, ये आज भी उपस्थित हो सकता है, ये आने वाले टाइम में भी उपस्थित हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ रही होगी ये ट्रिक। और यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक, निपुण और उपस्थित, ये क्या है, ये शिक्षक और ये उपस्थित और ये निपुण, ये सब क्या है, ये है ये कर्म, ये क्या है, ये कर्म ना होकर, ये कर्म ना होकर विधेयात्मक शब्द है। ये कर्म ना होकर क्या है, विधेयात्मक शब्द है। ये विधेयात्मक शब्द है जो किसी न किसी कर्ता या कर्म की ओर निर्देशित करते हैं। ये क्या है, ये किसी न किसी एक कर्ता की तरफ या कर्म की तरफ निर्देशित करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया क्या है, तो सहायक क्रिया उम्मीद करते हैं आपके समझ में वैसे भी आ रहा होगा। जैसे मैं लिख रहा था, और वो क्या है, वह सो रही है, हम पढ़ रहे थे, वे जा चुके थे। तो ये क्या है, ये सहायक क्रिया है। यहाँ पे क्या है, ये रहा, और उसके बाद में ये रही और रहे, चुके, ये सब क्या है, ये सहायक क्रिया है। जैसे मैं लिख था, अब ये ऐसा थोड़ी ना कोई सेंटेंस बन रहा है, जैसे रहा ना होता, ये रहा ना होता तो क्या मैं लिख था, ऐसे थोड़ी ना है। तो ये क्या किया, ये रहा जो वर्ड है, ये जो रहा वर्ड है, ये रहा वर्ड, ये रहा वर्ड क्या किए, ये सहायक क्रिया है। और ये रही सहायक क्रिया है, रहे सहायक क्रिया है, चुके सहायक क्रिया है। इसके बिना हम सेंटेंस को पूरा लिख ही नहीं सकते हैं। ये क्या करते हैं, सेंटेंस को पूरा करने में सहायता करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। और भी जो सहायक क्रिया हैं उन्हें बता रहे हैं। जैसे सहायक क्रिया और भी क्या क्या है, तो सहायक क्रिया और भी क्या क्या है, जैसे डालना, चुकना, सपना। और उसके बाद में ये सपना नहीं रहेगा, यहाँ सपना नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, सकना, ये शकना है, ये सपना नहीं, सकना। पाना, लेना, देना, जाना, आना, होना, खोना, करना, पढ़ना इत्यादि जो है ये सहायक क्रिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में क्रिया आ गई होगी। अगर आपको क्रिया समझ में आ गई है और आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आती है और ट्रिक पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को, आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपके पास का नोटिफिकेशन जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।